अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, जैसे मौसम सर्द और खुश्क है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात सर्द मोहरी का शिकार और खुश्क नजर आते हैं। मुज़ाकराती कमेटियों की 2 मुलाकातें होने के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। हुकूमत का एक ही मुतालबा है कि PTI अपने मुतालबा तहरीरी तौर पर दे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबा देने से हिचकिचा रही है। ताहम एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तैयार है और इस बात की तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कल मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए की कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ राजी है बल्कि उन्हें कामयाब भी कराना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी भी है स्टेबल टॉक में जो चल रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश जो है इनसे ज़्यादा होगी इन बात की तकमील तक या मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की। कहा गया कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट की भी ऑप्शन है। ये पेशकश हुई थी। अच्छा, किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से? और खान साहब ने खुद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई थी। मोहसिन नकवी साहब जो है ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अलीमा खान ने आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील चाह रही है या मुज़ाकरात? PTI की अपनी क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। एक बात वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासी इस्तेहकाम के लिए तैयार है तो फिर कौन इन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाह रहा है? क्योंकि कल तक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त होने और मामलात आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, मगर अब PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात करानी थी मगर अभी तक नहीं कराई और मुलाकात नहीं कराएंगे तो मुज़ाकरात को भूल जाएं। जबकि असद कैसर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जेल में कैद दीगर क़यादत से भी मुज़ाकरात कराने की डिमांड कर दी है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत की नीयत में फतूर है, इसलिए वो तहरीरी मुतालबात नहीं दे रहे हैं। मुज़ाकरात में डेडलॉक है और बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं दे रही। इन बयानात को मद्देनज़र रखें तो महसूस होता है कि मामला वहीं पर खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। ना तो नून लीग अपनी ज़िद से पीछे हटती नजर आती है और ना ही PTI अपनी अना के बुत को तोड़ने के लिए तैयार है और नतीजा वही ढाक के 3 पात कि सियासी अदम इस्तेहकाम न सिर्फ जूम का तू बरकरार है बल्कि पहले से भी ज़्यादा बड़े बहरान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये भी सवाल है कि हुकूमत और PTI के माबैन डायलॉग में डेडलॉक बरकरार रहता है तो इसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम के बहरान की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? और सबसे बढ़कर ये कि इस बहरान के खात्मे के लिए सभी स्टेक होल्डर्स पेश पर आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें दावत दी है प्रोग्राम में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब को। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब से, लेकिन आज उनकी सिर्फ बहनें गई और उनके कज़न गए मुलाकात करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ असद कैसर साहब कह रहे थे कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं गई फिर मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात के लिए? देखिए फरवा, जब इमरान खान ये बात बार बार कह रहे थे कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई इख्तियार नहीं है और ये लोग जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और मैंने भी बार बार यही बात कही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बैठे। अच्छा। अब देखिए इनकी हालत ये है इन पॉलिटिकल पार्टीज में कि अयाज सादिक स्पीकर हैं, राना सनाउल्लाह एडवाइज़र हैं, इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, इरफान सदीकी स्पोक्स पर्सन है PMLN के। इन्होंने क्या जोर नहीं लगा लिया कि वो इमरान खान से मुलाकात करवा सके, जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी, लेकिन वो पूरा हफ्ते के बाद भी वो वहाँ पे मुलाकात नहीं करवा सके। अब जिस हुकूमती कमेटी में इतने ये हुकूमत के ओहदे बज़ाहिर कागज़ों में हैं, अगर उनकी ये हालत है तो मुझे आप बताइए उस मुज़ाकरात से क्या निकलेगा? अच्छा। तो जब तक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो साथ नहीं बैठती, उनकी मुज़ाकरात में एक शमूलियत उस तरह से नहीं होती, तो फिर तो ये ऐसे मजाक ही है
नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट बैठे, क्योंकि रऊफ हसन साहब तो कह चुके हैं कि तो ये डमी हैं, हम तो टेक्निकली मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि ये जाके ज़ाहिर है हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो कमेटी बनी है, ये जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ सलाह मशवरा तो करेगी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो बराह रास्त कमेटी में हिस्सा डालें? देखिए, उसके हो नहीं ना रहा। देखिए, अगर तो मतलब कमेटी का होता कि एस्टैब्लिशमेंट को वो कन्विंस कर लेते, मुलाकात होती, खान साहब के साथ एक्सेस होता, वो लगे तो सही ना। देखिए ना, अब आप मीडिया है और अगर इम्प्रेशन ये है कि इनकी औकात तो ये भी नहीं है कि ये एक मुलाकात करा सके, तो मुझे आप बताइए कि उस कमेटी से क्या किसी को उम्मीद होगी कि वो आगे क्या कर पाएगी। लिहाजा मेरा ख्याल है वो उन्होंने अपना मतलब रेपुटेशनल डैमेज तो खैर शहबाज शरीफ साहब को मुझे लगता है फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिस तरह से वो मशहूर हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में, तो रेपुटेशन की तो उनको मुश्किल नहीं है। बट आई थिंक कि PMLN अपनी बहैसियत पार्टी, पीपल्स पार्टी अपनी बहैसियत सियासी जमात बहुत बेइज्जती करवा रहे हैं कि उनका बिल्कुल ही कोई जो है वो असर व नफूज नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनकी नीयत में फतूर है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमती जो कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही है PTI की कमेटी, उनकी नीयत में फतूर है। नीयत की बात तो तब हो कि जब कैपेसिटी हो। अगर आपकी कैपेसिटी यही नहीं है कि आप जो है वो मुलाकात एक अरेंज करवा सकते हैं जेल में जो आपके अपने कंट्रोल में है, तो आप उससे फिर इख्तियार का अंदाजा करें ना। नीयत तो बात की बात है, देख के नीयत क्या है किसी की, इख्तियार तो हो ना मिनिमम। लेकिन कंफ्यूजन भी है ना फवाद साहब। देखें, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जनाब पहले उन्होंने कहा डील ऑफर हुई है, फिर उन्होंने आज ये बात कही कि बराह रास्त अली अमीन गंडापुर को ये ऑफ़र दी गई थी हाउस अरेस्ट वाली बनीगाला में। कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व थे और इस्टेब्लिशमेंट ने खुद बराह रास्त ये ऑफ़र दी थी हाउस अरेस्ट वाली। अब ये दोनों बयान अगर मद्देनजर रखें, मीडिया पर आते हैं तो फिर ये ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं। आप भी समझदार आदमी, आपने मिनिस्ट्री भी संभाली हुई है, तो आपकी तो बातों में ही तजाद है। अगर आप तो ये भी नहीं बता पा रहे क्लियरली कि मोहसिन नकवी के थ्रू आई थी या अली अमीन गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी ने बताया था या मोहसिन नकवी साहब को नहीं बताया था, इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त किया था, या बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब को इन्वॉल्व किया था। तो पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन तो क्या है, कोई कंफ्यूजन तो पूरा पाकिस्तान ही कंफ्यूज्ड है। ओहदों पे कौन लोग बैठे हुए हैं, इख्तियार किन के पास है, तो वो तो पूरा मुल्क ही कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज तो होना ही है। नहीं, मोहसिन नकवी साहब तो वजीर दाखिला है ना, आप कह रहे हैं क्या है? तो एस्टैब्लिशमेंट मोहसिन नकवी क्या है? वो एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी है या वो पॉलिटिकल पार्टीज के? ठीक है, चलेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का तो खुद को नहीं मानते। ठीक, तो यानी इसका मतलब है कि अगर वो कोई चीज़ लेकर आए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। दिस इज़ व्हाट यू मेंट। यही होगा ना, और क्या होगा। जाहिर है आजाद सेनेटर आप मुझे इलेक्ट करके दिखा देना किस तरह होता है आजाद। ठीक है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिए हैं। कुछ लोग ओन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही है ना, जो जिन बेचारी पार्टियों की ये औकात नहीं है कि वो जेल में मुलाकात अरेंज कर सके, उनकी वोट देने या ना देने की क्या औकात है। 18 सीटों के साथ जब आप वजीर आजम बन जाएं और 27 सीटों के साथ आप सदर बन जाएं, तो फिर जाहिर है आपकी इज्जत तो नहीं ना रहती, ना इख्तियार रहता। खौफ किस चीज़ का है? क्या इस चीज़ का खौफ तो नहीं है हुकूमत को कि जिस तरह फैटफ के मामले पे जब उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी तो बाद में इमरान खान साहब ने कहा था देखो ये इन्होंने मुझे शराइत जो लिख के दी थी फैटफ के मामले में, ये मुझसे NRO मांग रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप समझ रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग करेगी हुकूमत की, जो तुम मुतालबात लिख के दिए हैं ये हमसे NRO मांग रहे हैं? दे क्यों नहीं रहे? दोनों मुतालबात रिटन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान तो ट्वीट कर चुके हैं ये दोनों बातों के ऊपर, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो वो प्रिंट करके दे सकते हैं। बट ऐसे रियल प्रॉब्लम है इसके, ये जो मीटिंग नहीं करा पाए तो उससे PTI को भी लग रहा है कि इनकी शायद बिल्कुल ही कोई इख्तियार वगैरह इनके पास है ही कोई नहीं। और जो लग रहा था करा नहीं पाए या कराना नहीं चाहते, ये दो अलग चीजें हैं फवाद साहब। नहीं करा नहीं पाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, यानी चाहते हैं कि लेकिन करा नहीं पाए, उनके बस की बात नहीं थी, उन्होंने ऑर्डर नहीं मिले, उनके बस की बात नहीं है। बाकी जाहिर है देखिए राना सनाउल्लाह एक संजीदा आदमी है और इन्होंने कोशिश बेचारों ने पूरी की है, लेकिन नहीं इनकी दाल गली। ठीक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी की भी बात की हुई है, ज़ाहिर है उसमें भी 1 इंच पीछे नहीं हटे हैं। फिर दूसरी तरफ हुकूमत भी स्पेस नहीं दे रही है और वो तो कह रहे हैं कि ये सिविल नाफरमानी जारी है और हम इस पर डटे हुए हैं। तो इस तरह तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बिगाड़ का शिकार मज़ीद हो जाएंगी। हम तो देख रहे थे एज ए जर्नलिस्ट के थोड़ी स्पेस मिल रही है,
पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में आइडियल तो यही है कि स्पेस मिले और पॉलिटिक्स नॉर्मल हो, लेकिन ज़ाहिर है कि इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स को देखते ही आप जो है वो देख सकते हैं। अगर ये 6 फरवरी तक मामलात जो हैं उनमें नहीं आया तो ज़ाहिर है ये 8 फरवरी को पीटीआई एक बहुत बड़ी नई तहरीक शुरू फिर करेगी। लेकिन वो जो तो तहरीक चल रही है, वो कह रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक हमने ख़त्म ही नहीं की, वो चल रही है। वो कहाँ चल रही है फवाद चौधरी साहब? वो तो हमें फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा ना। वो तो उसका तो अपने में इम्पैक्ट पता चलेगा कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने रेमिटेंस कम की है या नहीं की है। अब वो तो उसके लिए तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन बिल तो सारे जमा हो रहे हैं। आपने भी यकीनन बिजली का बिल जमा कराया होगा अपनी, कट ना जाए। बिलों की तो आई नहीं, हाँ, बिलों की तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिल तो शामिल ही रेमिटेंसेस नहीं का है। इफेक्ट जो है वो पता चलेगा। जो कौमी सतह पर बिल की बात, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की बात की थी, वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं भी शुरू की। वो तो कह रहे हैं कि हम वो लोग, तो शुरू ही नहीं की ना, सिर्फ रेमिटेंस की अभी तो शुरू की। अच्छा चले ठीक है, ये तो जब कामयाब होगी तो हम उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। बट मुझे ये बताएं कि एक फॉर्मूला सर्कुलेट कर रहा था, जो मैंने इससे पहले भी बात की, हाउस अरेस्ट वाला बनीगाला में। अगर हाउस अरेस्ट होगा तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी कुछ देना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर बाकी चीज़ें उनको मिलेंगी, और जिन्होंने देना है फिर उनको भी कुछ। ये तो लेन देन वाला सीन है। डू यू थिंक कि इमरान खान साहब इस बात पे अग्री कर जाएंगे, बनीगाला हाउस अरेस्ट वाला? ये बरबा जो असल चीज है ना वो एक ही है, वो ये है कि आपने इलेक्शन कब करवाना। अच्छा, और इमरान खान से हुकूमत चाहती है कि उन्हें वक्त दे दे इलेक्शन करवाने के लिए, और इमरान खान ज़ाहिर है फौरी इलेक्शन चाहते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें कि वो बनीगाला रहे या वो अडयाला रहे या उनको क्या रिलीफ देना, ये चीज़ें जो है ना, ये निटी ग्रिटी है। द बेसिक आइडिया जिसके ऊपर असल बातचीत भी होनी है, चीज़ें भी होनी है, वो तो इलेक्शन की डेट और हुकूमत कितना लेवरेज इमरान खान से ले सकती है। और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि आपका जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो क्या ट्रम्प के आने के बाद माउंट होगा, बढ़ेगा, या वो स्टैटिक रहेगा। और अरब कार्ड यानी ये अरब मुल्क हैं, क्या वो कोई रोल प्ले करेंगे हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए या वो नहीं प्ले करेंगे। अभी तक जो इशू है वो यही हुआ है कि जो उम्मीदें दिलाई गई थी कि अरब इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो पूरी नहीं हुई। सो अब देखना ये है कि अब इनकी उम्मीद ये है कि अरब दुनिया जो है, खसूसन सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका के साथ कहेंगे कि इमरान खान को रिहा ना करें। अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि वो इमरान खान के इतने खिलाफ हैं कि वो ये नहीं करेंगे। और अगर इंटरनेशनल प्रेशर माउंट होता है, ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान में इस वक्त सख्त नहीं है कि हम बात ना मानें। अच्छा, एक और भी अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही है, वो केपी भेजने की भी बात हो रही है इमरान खान साहब को, अगर वो कोई बातचीत हो जाती है, हल हो जाती है। मैंने आपसे कहा ना ये तो निटी ग्रिटी है। केपी भेज दे, बनीगाला भेज दे, इधर कर दे, उधर कर दे। रियल थिंग इज कि इलेक्शन कब कराना। इमरान खान इलेक्शन से कम तो नहीं माने। लेकिन आपने भी इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका का जो जेस्चर है उसकी बात की। आई एम श्योर आप रिचर्ड ग्रेनल वाली बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इशारे कर रहे हैं। लेकिन स्टेट ने जिस तरीके से उन बयानात को हैंडल किया है, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से बात की उस पर, वो तो लग रहा है कि देयर इज अ ऑब्वियस नो टू देम। नो वगैरह नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब वगैरह तो सारी जायदादें जब आपकी बरतानिया में हो तो आप पर्सनल लेवल के ऊपर क्या नो करेंगे, जब आपका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, हर चीज़ बाहर पड़ी हुई है। और देखिए ना, वक्त होता है। अगर तो आपके खजाने में यहाँ पे $1 बिलियन हों, बिलियंस ऑफ डॉलर हों, तो फिर आप रेजिस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो IMF की किस्त डिले हो जाए तो डॉलर 350 पे चला जाएगा। लेकिन हाँ, वक्त होता है, आपका वक्त नहीं है अभी कि आप रेजिस्ट कर सकें। और मैं तो इस पर भी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो टेररिज्म ने, देखिए पिछले 2 महीने 185 बंदा तकरीबन हमारा 45 दिनों में जो है वो शहीद हो चुका है। और मुझे नहीं पता कि मेजरली केपीके में वाक़यात हुए हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न ब्लॉक की जो है वो इमदाद के बगैर, अरब ब्लॉक जितना नॉट इंटरेस्टेड है इस सारे मामले में, तो हम अकेले इसको कैसे जो है वो टेक ऑन कर रहे हैं, और हमारी क्या इसके ऊपर पॉलिसी क्या है, उस पर भी कोई खास समझ नहीं आ रही। सो हमारे इश्यूज तो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी, देखे ना, ये तो ऐसे बातें
ठीक है एक तो लोकल इतने मीडिया के कॉम्प्लेक्स इशू में consumption- आपने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जो कमेटी मिल रही है हुकूमती कमेटी के साथ, उन्होंने तो कोई मुतालबा ऐसा किया ही नहीं है इलेक्शन वाला। वो तो कह रहे 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बना दें और इमरान खान और जो बाकी कैदी हैं उनको रिहाई दे दें। वो तो ये बात कर रहे हैं, इमरान उन्होंने खान तो की इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। तो वो इमरान खान के रिलीज का क्या मतलब है? इमरान खान की रिलीज होगी तो नहीं, वो तो रिलीज का जैसे- मतलब वो हाउस अरेस्ट की भी तो ऑप्शन है। रिलीज का मतलब ये तो नहीं कि उनको कहेंगे आ जाएं प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। नहीं, रिलीज का मतलब तो रिलीज है ना, रिलीज का मतलब हाउस अरेस्ट तो नहीं है ना, रिलीज का मतलब तो रिहाई है। अच्छा, तो वो तो रिहाई पे इस वक्त फोकस करें ना, मतलब गवर्नमेंट ऑल्टरनेट जब दे, ऑल्टरनेट बनाएगी करेगी तो फिर उसके बाद आएगी कि ठीक है अगर आप ये करते हैं तो फिर आप बताएं कि आप इलेक्शन कितनी देर में कराएंगे। ठीक है, लेकिन रिलीज का इमरान मतलब खान को इस हाउस वक्त अरेस्ट, देखो ना इमरान, मैं आप वही बताएं बात कर रही हूँ। कि- रिलीज का मतलब अगर रिहाई है, रिहाई का मतलब अगर हाउस अरेस्ट है या नहीं भी है, तो इलेक्शन तो नहीं है ना किसी तौर पे। ये भी तो सेटलमेंट हो सकती है कि भाई इनको चलने दें जितनी देर चल रहे हैं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि इमरान खान साहब को निकालेंगे या तो बहुत कमाल का एनआरओ हो जाए, जो मुझे आपकी बातें सुन के समझ आ रही है, और एनआरओ खान साहब कहते हैं मुझे लेना नहीं है। नहीं आप नहीं समझो। पहली बात ये है कि देखिए इमरान खान को 1.5 साल हो गया है अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो 1.5 साल कभी कोई रहा ही नहीं जेल में। और कत्ल के केस में भी आप जो है वो इतने मुद्दत बाद तो वैसे ही बेल जो है एंटाइटलमेंट। अब आप इमरान खान को जेल में रखना क्यों चाह रहे हैं? जाली केसेस हैं, सारे किसी हर एक को पता है कि वहाँ पे जज भी बेचारे जो है वो कंट्रोल्ड हैं, ये जो हालात हैं वो भी सारे हैं। अब वहां पे इमरान खान को रिलीज इसलिए नहीं किया जा सकता कि इमरान खान की जेल, अडयाला जेल के दरवाजे पे आने का मतलब ये है कि पेशावर से लाहौर तक आपकी जीटी रोड और मॉडल टाउन ये जो मोटरवे है यहाँ पे सारे सर होंगे। एक बहुत बड़ा जो क्राउड है वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आएगा, उससे हुकूमत डरती है। हुकूमत अच्छा। इमरान खान को रिलीज इसलिए नहीं ना कर रही कि वो एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट जो है वो इमरान खान के साथ शुरू हो जाएगी। लिहाजा अब इमरान खान की रिलीज के मुतालबा है पीटीआई का। हुकूमत कहती है कि नहीं, अगर आप ऑल्टरनेट सजेस्ट करेंगी आप रिहा ना हो, आप हाउस अरेस्ट हो जाए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है। अच्छा, सो इलेक्शन ही मेन मुतमा नजर है। इलेक्शन कब होने हैं? वो साल बाद होने हैं या 12 महीने बाद होने हैं या 14 महीने बाद होने हैं, साल इससे 12 ज्यादा महीने तो नहीं होते ना हैं। चीज। ठीक जी ठीक मैं है, कह रहा हूँ 12 महीने होने या 14 महीने होने। ठीक है, लेकिन अगर केसेस जाली हैं तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, यू मे नॉट अग्री, तो फिर अगर केसेस जाली हैं तो वेट कर लिया जाए। जहां 500 दिन निकाल लिए हैं वहां पर थोड़ा और वेट कर लिया जाए, बाकी केसेस से भी निकला जा सकता है। फिर कमेटी को क्या ज़रूरत है इमरान खान साहब को बना के कमेटी भेजने की कि इनके साथ मुज़ाकरात करें? फिर तो थोड़ा सब्र और सही है तहम्मुल कि- रखना चाहिए, बाहर ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, बात यह है कि इमरान खान को आपने 17 महीने रख लिया है तो पाकिस्तान का भी तो आपने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है ना। अच्छा। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आपने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। आप जितना दिन इमरान खान को जेल में रख रहे हैं, शौक से तो मुज़ाकरात नहीं ना कर रहे। अगर पाकिस्तान चल रहा होता और स्टेबिलिटी होती, इस्तेहकाम होता, तो फिर इमरान खान से मुज़ाकरात ना करते। तो इमरान खान से आप कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहे हैं। हुकूमत की मजबूरी है, हुकूमत के साथ प्लस कर लूं एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज, अगर आप समझते हैं कि उनकी मजबूरी है। 100%। देखिए ना, आप इस वक्त एक मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि जहां पीटीआई से एक बांग्लादेश नहीं बनाया गया या इनकलाब नहीं आया, वहीं पर हुकूमत से इमरान खान माइनस नहीं हुआ। और जो इस वक्त एक पॉलिटिक्स है वो आप देखें ना, सारे शोज आप 6 से 11 इमरान खान के ऊपर होते हैं, सारा सोशल मीडिया इमरान खान, क्योंकि ही इज सच अ ह्यूज पॉलिटिकल फैक्टर इन पाकिस्तान पैराडाइम कि उनको इग्नोर करके पाकिस्तान आगे चल ही नहीं पा रहा। तो इसलिए दोनों को बैठना पड़ रहा है और सोल्यूशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि अभी भी इमरान खान को 2 साल आपने ज़ाया किए हैं, आप साल और ज़ाया करना चाहते हैं, आप कर लें, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद शरीफ साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, वो कहती हैं कि हमें अदालतों पर एतमाद करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब इसका मुस्तकबिल में क्या हल निकलता है ये तो ज़रा आने वाला कल ही बताएगा। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पैनल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करती हूँ
कादर मंदोखिल साहब से। कादर मंदोखिल साहब, मुझे बताइएगा, आप लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो नून लीग की तरफ पेंडिंग है, मान नहीं रहे हैं। गो कि आप लोगों ने एक तहरीरी मुआहदा भी किया है, पंजाब में स्पेस का भी मसला है, गवर्नर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि स्पेस नहीं दी जा रही है। अब आपने दोबारा से टाइम दिया नून लीग को, तो ये इख्तलाफात हैं क्या, हुए क्यों हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले इख्तलाफ तो ये है कि जारी बातें हमने नून लीग को सपोर्ट किए, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे गवर्नर के तैनाती में हमें सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें ये होता ना कि उसके बाद भी आगे जो गवर्नमेंट के जो रूटीन के जो केसेस है या हवालात है उसके ऊपर मशावरत होनी है। अब पंजाब में जो हमारे MPMNA है वहाँ पीपल्स पार्टी NT अफसरान को लगाए गए, और उसके बाद जाके ये भी खबर आई है, अभी इनका ही कोई बंदा बता रहा था मेरे साथ दूसरे शो में, कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुल्तान के कमिश्नर के ऊपर बात की, तो मरियम बीबी ने कहा कि नहीं जी, पहले आप हुकूमत में शामिल हो जाए, फिर आपके कमिश्नर या दूसरे बात करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो मनपसंद लोग हैं वो ना लगाए, मगर कम से कम उन को ना लगाए जो एंटी पीपल्स पार्टी हो। अब वो मुज़ाकरात चल ही रहे कि वो 6 नहरें दरियासी से निकालने, पहले इस दिन जो है ना खुश्क साली का सामना है, 6 नहरें निकाल रहे, मशावरत नहीं है। अब वो डिस्कशन अभी चल ही रहे कि वो सैलाब ज़दगान की हम बात कर रहे थे कि सिंध पानी में डूबा हुआ था, सैलाब ज़दगान के लिए शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था, वो नहीं किया है। अब वो बात चल रही थी कि जाके एक नया जो 2 सूबों में जहां समंदर है, सिंध बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है, वहां एक पोर्ट अथॉरिटी बना दी है, मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी, या बलूचिस्तान हुकूमत को या पीपल्स पार्टी के। तो ये सारे हमारे मुतालबात अगर गलत है, हमारे बेसुरे है, गैर कानूनी है, तो भी बता दे। मगर ये है कि अब एक तरफ जो ना ये हमारे मुतालबात पुराने चल रहे कमेटी और नई चीजें आ रही, तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग जल्दी जल्दी में वो सब कुछ करना चाह रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी किसी तरह से हमारे साथ शामिल हो, तो फिर हम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा पहले कर दूं। या हम हमसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा सूबा उनके पास है और मरियम बीबी माशाल्लाह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी कर रही है, तो लिहाजा हमें वफाक की छोटी सी इस्लामाबाद की हुकूमत की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगा? कौसर काज़मी साहब, क्यों नहीं भाई आप इन्वॉल्व करते? बजट लेकर आते हैं तो इन्वॉल्व नहीं करते, हालांकि वो आप बजट पास करने में आप लोगों की हेल्प भी कर देते हैं बाद में, पीपल्स पार्टी वाले। आप लोगों की गवर्नमेंट बनाने में उनका बड़ा किरदार है, अब फिर आप लोग क्यों उनके साथ वादा खिलाफियां कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, मैं तो आपको ये बल्कि यानी शायद हूँ मैं इस चीज़ का, जब भी हमने ट्रेवल किया मैडम CM के साथ, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, मुजफ्फरगढ़ हो, वारदात की यानी शायद तो नहीं, जब भी सुने नहीं, जहाँ भी DC ऑफिस के अंदर अपने लोगों को, अपने जो हमारे MPs हैं, MNAs को बुला के उनकी बातें सुनी जाती हैं और जो उनके जायज मुतालबात होते हैं मौके पर अमल दरामद जो है वो हुक्म जो है उनको दिया जाता है, जो इंतजामिया होती है उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बुलाया जाता है। खास तौर पे जो भी उस इलाके के लोग हैं, जो इनके टिकट होल्डर थे या इनके रहनुमा हैं, MPs MNAs हैं, उनको भी बराबरी पे उनके साथ बिठाया जाता है। और मैंने ये नोट किया है कि मैडम CM हमेशा उनको ज्यादा सुनती हैं और मौके पे उनके मुतालबात मंजूर होते हुए मैंने देखे हैं। अभी मरकज में आप चले जाएं, मरकज के अंदर भी, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब ही कहते हैं कि आप लोग स्पेस नहीं दे रहे, अभी तक हमें स्पेस नहीं मिली। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर वो क्यों कहते हैं कि हमें स्पेस नहीं मिली? देखिए, 2 मुख्तलिफ जमातें हैं ना, 2 मुख्तलिफ जमातों का जो मंशूर है वो अलग है। उन्होंने अपने वोटर्स जो है उनके सामने जो वादे किए हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, दोनों की सियासत एक दूसरे से जुदा है। बेशक हम इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, 16 महीने की PDM हुकूमत हो या मौजूदा, मुल्क को जब बमर से निकाला गया तो दोनों सियासी जमातों ने मिल के कोशिश की और बिलावल भुट्टो की जितनी भी काविशें थी, हमारे वजीर आजम हमेशा मोतरफ नजर आए। हाँ, गो के मुख्तलिफ लोगों से बयानात आते रहते हैं जो हमारे जो बुजरा हैं उनकी जानिब से, लेकिन देखिए मुकद्दम बात तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मानी जाएगी ना। या हमारे जो सदर है PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बात जब भी उन्होंने लीडरशिप की बात की है, बिलावल की बात की है, जरदारी साहब की बात की है, उन बातों से कभी ये चीज अखज नहीं की जा सकती कि दोनों जमातों के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात हैं। हाँ, ये एक जमात तो है नहीं, दोनों जमातें हैं और 2 जमातों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। पहले भी ये होता रहा, मौलाना फजल रहमान से बड़े इख्तलाफात थे PMLN के, लेकिन टेबल पे आके उनको खुश उसलूबी से हल कर लिया गया। अब इनके जो एतराजात हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा वक्त लगेगा
जब भी ये जमातों के अच्छा, वैसे वो टेबल पे लाने के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है। मतलब ये तो आप भी मानेंगे कौसर काज़मी साहब, मेरा नहीं ख्याल बनता कि इतने चक्कर शहबाज शरीफ साहब ने लगाए होंगे मौलाना फजल रहमान साहब के पास जितने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगा दिए, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी उस वक्त भी। लेकिन एक और पॉइंट है कादर मंदो खेल साहब, नून लीग ये चाह रही है, पिछले दिनों दोबारा शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का इजहार किया है कि आप लोग आ जाएं, वजारतें ले लें। अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो इसकी एक वजह ये भी है ना कि आप लोग हिस्सा भी तो नहीं ना ले रहे, तो आप लोग विफाक में ना हिस्सा लें, पंजाब में तो ले लें। देखिए, जहां हमारी मुतालबात हम हुकूमत में नहीं है या काबीना में नहीं है, हम चलो टीवी टॉक शो के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए ये खदशात कर रहे थे। जहां हम काबीना में मौजूद होंगे और वहां हम एतराज करेंगे तो फिर क्या ब्रेकिंग न्यूज निकलती रहेगी वहां से। तो अच्छा है हम नहीं है हुकूमत में, इस वजह से कि वहां अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर जारी बात है को झगड़ा सरेआम होता। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें कोई शौक नहीं है और हुकूमत में रहने की या वजारतें लेने की। हमारी तो ये जो सिंध में पानी का मसला बताया या पंजाब का बताया या अभी जो नए मसले करते हैं, गो के मैं ये भी कहूँगा शहबाज शरीफ साहब और मेरा हल्का एक है, इन्हें 242 पहले इन्हें 249 नंबर था उसका, वहाँ 50 अरब का पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है हल्का। वहाँ पिछले हुकूमत में खुर्शीद शाह साहब की जो वजारत थी, 50 अरब का स्कीम तैयार हुआ था कि कराची के एक सिरा से K5 था और दूसरे सिरे से K4 था। तो ये मनसूबा एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, पैसे नहीं थे, पिछली हुकूमत ज्यादा क्राइसिस में थी, लेकिन अब तो क्राइसिस में भी नहीं है, अब तो मसाइल भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो मसले हैं या तो ये कह दें नाजायज है या तो ये, लेकिन ये हल भी नहीं करते। काजमी साहब कह रहे बराबरी की निस्बत है, तो अगर ये बराबरी की निस्बत से हमारे लोगों को आप एडजस्ट करो या सुना जाता है, तो वो जो मुज़ाकराती टीम है, जो कमेटी बैठी है हमारी और आपकी, तो वो किसी कंक्लूजन की तरफ क्यों नहीं जा रही है? तो इसका मतलब है ना कोई बात। तो मैं एक चीज ये बताऊं, ये सारी चीजें छोटी छोटी से, लेकिन मैं आखिर में मेरा जाती ये ख्याल है कि नून लीग को शायद अभी कौमी असम्बली की जरूरत नहीं रही है। पंजाब में भी के पंजे बकौल इनकी नहीं, जरूरत क्यों नहीं रही? उनको समझ आ गई है कि उनसे संभाली नहीं जा रही, या कोई और वजह? ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि उनके शायद ये ख्याल हो कि पंजाब में हमने पंजे गाड़ दिए, लिहाजा 148 जनरल सीटें पंजाब में, वहां पर फोकस दो, बाकी सिंध बलूचिस्तान पुख्तनख्वा को एक तरफ कर लो, हमारा वजीर आला हमारा वजीर आजम यहीं से आएगा, किसी की मिन्नत समाजत की क्या जरूरत है, और फिर वफाकी हुकूमत की खामखान जंजाल में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो नून लीग अगर अपने इत्तेहादी को नहीं संभाल सकते तो वो पीटीआई को कैसे संभालेंगे? अब देखिए, मौलाना साहब को भी बिलावल साहब ने संभाला, ये सारे लोग गवाह हैं। 26वीं तरमीम में बड़ा एक रोल है बिलावल साहब का, और बिलावल साहब ने सिर्फ मौलाना साहब को बल्कि इनडायरेक्ट पीटीआई को भी राजी कर दिए। आप पीटीआई के लोगों के बयान देख लें कि ये तो मसौदा ही हमारा है, और गौर खान साहब ने भी कहा, सब ने कहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को इनसे नाराज, पीपल्स पार्टी इनसे नाराज, पीटीआई तो थी नाराज, और अभी मौलाना साहब ने 2-3 दिन पहले क्या किया, उन्होंने तो बांग्लादेश का हवाला दिया। तो ये सारी चीजें आखिर, और फिर ये भी नहीं है कि खुद मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उनसे नाराज है। अब एक के नाम मैं आपको बता दूं, और मुझसे बेहतर जानती है, तो वो लोग भी नाराज है। तो आखिर ये मुस्लिम लीग नून को मैं तो गरूर कहूंगा, तो किस बात की गरूर है? क्या मसला है कि वो कोई आदमी उससे खुश नहीं है? किस बात का गरूर है कौसर काज़मी साहब? क्योंकि देखें, और ये ज़ाहिर है कि आपके इत्तेहादी भी हैं, इनको भी आपने संभालना है, बल्कि दूसरी तरफ तो उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा और दीगर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने ये शिकवा किया कि पीटीआई जब मिलती है मुलाकात के लिए जेल जाती है तो आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अब उधर भी वो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, आप उनको भी स्पेस नहीं दे रहे और आप पीपल्स पार्टी को भी स्पेस नहीं दे रहे। देखिए, अभी बंदो खेल साहब ने कहा कि वो बिलावल ने ना सिर्फ मौलाना बल्कि पीटीआई को भी समझा दिया। पीटीआई को तो अल्लाह ही समझाए तो समझाए, बाकी किसी सियासी जमात के बस का ये रोग नहीं है। अभी जो आपने मीडिया टॉक सुनी होगी, जो तहरीक इंसाफ के तमाम जो बड़े लोग हैं खान साहब के बाद, वो बैठ के मुख्तलिफ चीजें बयान कर रहे थे, और एक चीज उन्होंने कही, मुझे हंसी भी आई, कि सलमान अकरम राजा साहब लाम तन कर रहे हैं आमरीत पे, आमरों पे, और उनके कंधे के साथ कंधा मिला के बैठा हुआ कौन है? उमर अयूब साहब। जिस जमात के कंधों पे बैठ के आप बरसरे इक़्तिदार आए हो, जब आप उनके खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो फिर आपको थोड़ी शर्म भी कर लेनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। कादर मंदो खेल साहब से भी कुछ सवाल आते हैं, वो भी करते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। कादर मंदो खेल साहब, मुझे कौसर काज़मी साहब ने विफाक से तंग है इसका जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, इस पे एकदम से ब्रेक लग गई है। यूँ लगता है किसी ने गाड़ी
पीछे से पकड़ ली है और किसी ने आगे से रोक दी है। ये किसने पीछे से पकड़ी है और आगे से रोकी है? मेरे ख्याल में ये सवाल तो मुझसे नहीं, पीटीआई से तो नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है ना कमेटी में, नवीद कमर साहब भी तो मौजूद हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर जो है यकीन करती है, एक सियासी पार्टी होने के नाते, और हम हुकूमती टीम में शामिल हैं तो हम तो चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन पीटीआई की आप देखिए गैर संजीदगी यहाँ से लगा ले, मुख्तलिफ चैनल में इनके लोग जो मेरे साथ बैठे हुए अभी पिछले प्रोग्रामों में, वो ये कहते हैं कि भाई हम लिखे नहीं देते, जबकि अगर उस मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो प्रेस ये अलामिया में ये कह चुका है कि हमारा और पीटीआई का मुत्तफ़क़ा तौर पे ये बयान है कि पीटीआई जो है ना तहरीरी तौर पे मुतालबा देंगी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो तहरीरी तौर पे क्यों नहीं लेना चाह रहे, यानी वो तो कहते हैं खान को रिहा कर दो, एनआरओ तो क्लियर कट है, वो कहते हैं मनपसंद जजेस के ऊपर हमारा कमीशन बना दो। लेकिन फिर और कौन सी बातें हैं कि जो अंदर कहते हैं, शायद वो कमेटी वाले महसूस कर रहे हैं कि ये जो बातें अंदर कर रहे हैं वो बाहर नहीं कर रहे, लिहाजा तहरीरी तौर पे दे दो, वरना क्या बात है, यही दो मुतालबे दे देना जो मीडिया पे कहते आ रहे हैं। तो मैं समझ लूं कि कुछ दाल में काला है, या वो ट्रंप अंकल की जो है ना वो आल बर्दारी की जो है शायद इंतजार कर रहे हो कि वो आ जाएगा तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो सारी जो इनके बयानिया जो अब्सोल्यूट नाट और वो सारा अमेरिका की मुदाखलत वगैरह वगैरह, ये सारे, मैं तो ये कहता हूँ मुतालबा कर दें कराची कमेटी के सामने कि वो अमेरिकी मुदाखलत के ऊपर बात कर ले, वो जो फॉर्म 47 के ऊपर बात कर ले, मैंडेट चोरी पे बात कर ले, करप्शन पे बात करे, जो ये मुख्तलिफ टॉक शो में इनका बयाना बना हुआ है। लेकिन उनकी 2 पॉइंट है, हमारे मनपसंद जजेस पे कमीशन बनाया जाए, और कमीशन क्यों, किस बात के, जो कोई चीज हवाम हो तो कमीशन बनाया जाए। दूसरी बात, खान को रिहा करो, बाद में उन्होंने कारकुनान को भी शामिल कर दिए। तो अब ये सारी चीजें क्या इस कमेटी के इख्तियार में है? कमेटी के इख्तियार में है कोई कोर्ट का रिलीज ऑर्डर? तो फिर बात क्यों कर रही है कमेटी? अगर कमेटी के इख्तियार में नहीं, अगर हम ही नहीं भर सकती कमेटी, तो फिर बैठी क्यों है? देखिए बात ये होता ना, ये कमेटी के सामने अगर वो ये कहते कि भाई मुझे अमेरिका का सदर बना दो, तो कोई बना सकेगा? तो कमेटी के पास इतनी इख्तियार है जो बात करे। लेकिन वो भी देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक कानून की तालिब इल्म कैसे से बताऊं, ये जो जुडिशल कमीशन बनाने क्यों करे, तो उसकी टीआरएस तो बता देने क्या होना चाहिए। क्या वो इमरान खान का जो बांजा एहसान न्याजी ने जो वीडियो बनाई पतलून लहराते हुए, अब आपने क्या कमीशन से पूछना है कि उसका बांजा नहीं है, भतीजा है, और वो कैमरा कौन सा मोबाइल कंपनी का है? तो ये कौन सी बातें करे? एक भी जहां जलाओ गिराओ में इनके लोगों ने जहां शोहदा की यादगारों को जला, एक भी मुझे बता दो क्यों ना कह यार फलाना आदमी जो है वो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कमीशन बना जाए। इनकार तो किसी से नहीं कर रहे। लेकिन इसकी रूह में बाहर में जो हिंदुस्तान के एजेंट बैठे हुए इनके लोग, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो रोजाना मुगलजात जो है वो बक रहे, तो वो उनको मना नहीं करे। खुद इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर वो मुजीब रहमान का और जनरल आसिम के बारे में जो वीडियो बनाई वो आज भी मौजूद है। तो ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये शॉर्टकट चाह रहे हैं जो कि कभी नहीं होगा। चलें, इसी की रूम में मैं एक सवाल कर लेती हूँ कौसर काज़मी साहब से कि जो कादिर मंदूक खिल साहब ने कहा, तो फिर तो आप लोगों को मुज़ाकरात इनिशियली करने नहीं चाहिए। उसकी एक वजह ये है, बड़ा खुशाइंद है कि आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी वजह से हो रहे हैं ना, वो क्लियर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, रिटर्न दे भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वही उठा के आप उस पर सिग्नेचर करा लें, आप वो भी नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात? क्योंकि आप तो विनिंग पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, आपका तो एक पेज चल रहा है, तो फिर रहने दें, उनको केसेस भुगतने दें। देखें, हुकूमत जो है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, उसके खात्मे के लिए इस इंतशारी टोले को जानते हुए, इनकी असलियत को पहचानते हुए इनके साथ बैठी है। मुल्क तो हमारे लिए मुकद्दम है। अभी ये बात कर रहे हैं जी, आज जो मीडिया टॉक की जो पीटीआई के लोग थे कि हम तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। भाई मुल्क की खातिर से मुराद क्या है इनकी? मुल्क वो जिसमें इमरान खान की चोरी, डाका, तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट, हर चीज को छोड़ दिया जाए, हवस से इक्तदार में मुब्तला शख्स को दोबारा मनसब वजारत उज़्मा पे बिठा दिया जाए, मुल्क से मुराद तो उनकी यही लगती है। आज फिर उन्होंने तरसीलात ज़र रोकने का मुतालबा किया है। आज फिर नेशनल टीवीज पे बैठ के उन्होंने अपने ओवरसीज जो लोग हैं उनको कहा है जी आप मिनिमम कर दें, मिनिमाइज करें, जो तरसीलात है उनको कम कर दें। भाई आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। वो जो उनके घर वाले हैं, उनकी फैमिलीज, वो आपको गालियां देंगी। जो खवातीन जिन्होंने महीने के एंड पे कमेटियां देनी होती हैं या शॉपिंग करनी होती है या दीगर प्लान होते हैं कि आपने मतलब यही ना, मतलब लोग जो हैं वो तो यही करेंगे ना
कि भाई आपका ये जो सारे मामला तफसीलात ज़र के हैं, इससे देखिए रियासत को नुकसान तो पहुंचेगा। अभी आप एक तरफ मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं और दूसरी जानब फौरन ऐसी चीजें तो अपने उनका मुतालबा है कि मुलाकात करा दें कमेटी के मेंबरान की, आप वो भी नहीं करा पा रहे। मसला ये देखिए ना आपके वहां पे वो बात क्या करना चाहते हैं, घबराते हैं किस चीज से, डर किस बात के है भाई, बग्ड है ये बग्ड वाले भी जो इन्होंने वो इस्तेलाह इस्तेमाल किया ना, ये भी हमेशा की तरह जो इनके झूठ होते हैं उसके सिवा कुछ नहीं लगता। मैं आपको बताऊं होने क्या जा रहा है, आप 21 के बाद देखिएगा, जैसे ही ट्रंप हलफ उठाएंगे इन्होंने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी है, फिर अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने की, हमारे रियासती इदारों को निशाना बनाने की, हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से इनका सोशल मीडिया जिस तरह की पोस्टें करेगा, डिजिटल दहशत गर्दाना हमला पाकिस्तान पे होने जा रहा है। और आप 21 के बाद ये देखेंगे, क्योंकि जो बुकला को फीसों की मद में जो सरकारी जमीनें केपी के अंदर बेची गई हैं, वो सिर्फ वकीलों को फीसें नहीं दी गई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को दे के पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चलाने जा रहे हैं ये। तो फिर ये बात करेंगे मुल्क की कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठे हैं, झूठ बोलो तो जरा सोच भी लिया करो भाई। ठीक है, लेकिन बिल आखिर इस काम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब और कौसर काज़मी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।